मंत्रस्यार्यमा, मंत्रस्यार्यमा ऐसा बोलेंगे, नहीं तो बोलते हैं मंत्रस्य अर्यमा ऋषि, कालिका देवता, गायत्री छंदः, श्री। श्री, यहाँ पे श्री देखिए, श्री में कौन सा स है? तालव्य है, तो उसको हम तालु से बोलेंगे। उसके बाद दंती स आ जाता है तो सदा, फिर तालब आ जाता है शिव, श्री सदा शिव, देवता प्रीत्यर्थे मनोवांछित फल सिद्ध्यर्थे जपे पाठे च विनियोगः। किसी भी मंत्र का, किसी भी पाठ का, किसी भी स्तुति का जो विनियोग होता है वह प्राण होता है। संकल्प जो होता है उसकी जीवात्मा होती है। अगर आप संकल्प लेकर के कोई कार्य कर रहे हैं तो जीवात्मा को, उसके जो उसका जीव तत्व है उसको आप बुला रहे हैं, और विनियोग कर रहे हैं तो उसका प्राण हो जाता है। उसके जो षडंग न्यास इत्यादि हैं वह उनके शारीरिक अंग कहे जाते हैं। उसको हम छोड़ करके अगर कोई पाठ करते हैं, चाहे दुर्गा सप्तशती हो, चाहे रुद्राभिषेक करना है, चाहे कोई भी चीज करना है, तो वहां पे हम अगर विधि के अनुसार नहीं करते हैं तो वहां पे हमारे पाठों में कमी आ जाती है। जब पाठों में कमी आती है तो हमको सिद्धियों में कमी मिल जाती है। पहली बात तो ये होता है कि गुरु दीक्षा नहीं हुई रहती है। जब गुरु दीक्षा नहीं हुई रहती है उसके बाद में हम उसको फिर भी पाठ करना चाहते हैं तो पाठों में कमी आती है। लाखों हजारों वर्षों तक अगर हम पाठ करते रहे तो हमको सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। इसीलिए विश्वामित्र ने, शुक्राचार्य ने और वशिष्ठ जी ने और ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दिया, गायत्री जी को भी श्राप दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने विधियों में कमी की। जब विधियों में कमी करेंगे तो सिद्धि नहीं होगी। अंगों का त्याग करना ही जो है विधि की कमी होती है। तो जो अंगों के त्याग करते हैं वहां पे सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पे भी अंतिम में दिया गया है कि जो महाविद्या के स्तोत्र और न्यास इत्यादि को नहीं करता है वो लाखों हजारों वर्षों तक महाविद्या करता रह जाए लेकिन उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। इसलिए बहुत शुद्धता के साथ से जो विद्याएं हैं अपने पास बहुत विद्याएं, गुप्त बहुत विद्याएं हैं। अभी आप लोग या हम लोग या कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति केवल इतना ही जानता है 4 वेद 18 पुराण। शास्त्रों में कोई नहीं घुसा है। शास्त्रों में जब घुसेंगे तो एक एक विषय से संबंधित ना जाने कितने शास्त्र हैं, हजारों पुस्तकें हैं एक एक शास्त्र की। तो उन शास्त्रों में हम जब घुसेंगे, और आगम और निगम यही 2 साधना के मात्र जो है 2 रास्ते हैं। आगम जो होता है जिसको हम तंत्र कहते हैं, तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था। तंत्र का मतलब यह नहीं कि जो ये लोग मार्केट में तंत्र के पीछे गलत धारणा रख करके बैठे। तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था। जो व्यवस्था हमारे पुराने समयों से चली आ रही है उन व्यवस्थाओं पर जो आधारित है। व्यवस्था का मतलब, पहले कोई हमारे पास में आता है तो हम उसका पैर धुलाते हैं, फिर हम उसको बैठने के लिए देते हैं, फिर गिलास से पानी देते हैं, फिर उसको हम स्नान इत्यादि करने के लिए कहते हैं, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, वस्त्र इत्यादि जने हुए वगैरह देते हैं। ऐसा तो नहीं करते हैं कि पहले भोजन करा के फिर स्नान करवाते हैं, वो तो गलत पद्धति हो जाएगी। तो जब गलत पद्धतियों से हम कोई कार्य करेंगे तो वहां में हमारे फल में कमी आएगी। जिसको नहीं गुस्सा आने वाला रहेगा वो भी गुस्सा करेगा, अरे भोजन करा दिया फिर स्नान करा रहा है। तो वहां हमारी पद्धतियों में गलती आएगी, हमारे अंदर में गलती आएगी। तो अगला व्यक्ति हमसे गुस्सा होगा, न कि हमसे वो होगा। इसके लिए हमको सारी पद्धतियों में, हमको सारी चीजों में बहुत ध्यान दे करके करना चाहिए। और मंत्रों में तो बहुत ध्यान दे करके करना चाहिए। इसीलिए आप लोग अकार, इकार, उकार, मकार, सकार
सबको बहुत विधिवत ध्यान देकर के आप लोग पढ़ा करिए। ठीक, ये हमारा विनियोग हो गया। विनियोग के बाद में हम कहाँ चलते हैं? ध्यान में। ओम, यहाँ पे ओम लगाने की स्थिति यह है कि पुरुष लोग ओम लगा सकते हैं, स्त्रियों को ओम लगाने की आवश्यकता नहीं। बहुत लोग लड़ाई करते हैं, स्त्रियां क्यों नहीं करेंगी, स्त्रियां, अरे स्त्रियां स्वयं लेकर के बैठी हैं वह चीज, तो क्यों लगाएंगी? स्त्रियों को वह चीज, पुरुष जो है स्त्रियों की साधना करते हैं, स्त्रियां साधना मात्र के लिए हैं, और दूसरे षड्यंत्र, दूसरी चीजों के लिए या दूसरी बातों के लिए नहीं। स्त्रियां साधना का एक स्वरूप है। इसलिए जो है, जो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं या वैष्णव हो जाते हैं, कहते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? शिला अग्नि जल वर्जिते, शिला शिखा सूत्र का त्याग हो जाता है, और अग्नि नहीं स्पर्श कर सकते हैं, इत्यादि कई प्रकार की चीजों को उनको त्याग करना पड़ता है। आज जितने भी सन्यासी हैं, आप लोग देखिए, सन्यासियों को पैसा नहीं छूना चाहिए, लेकिन जितने भी सन्यासी हो क्या करते हैं? पैसे के पीछे भाग रहे हैं। उनको गांव में नहीं घुसना चाहिए। रामचंद्र भगवान 14 वर्ष वनवास लिए थे, तो उन्होंने जब तक वनवास धारण किया था तब तक किसी ग्राम में घुसे नहीं थे। सीता माता को रावण की नगरी से लाने तक नहीं गए, लक्ष्मण जी लाने के लिए गए। सुग्रीव जी से मुलाकात करने के लिए स्वयं लक्ष्मण जी को भेजे, अपने नहीं गए। लेकिन आज लोग जा करके क्या कर रहे हैं? हमारे धर्म की कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को बिगाड़ रहे हैं, और कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जो उस पर गलत रास्ता बना रहे हैं। जो लोग यही कहें, अरे वो वाले पंडित जी जो आते थे तो हमारे साथ बहुत अच्छा से रहते थे, बहुत अच्छा व्यवस्था करते थे, अच्छी चीजें होती थी, अच्छा होता था। लेकिन आज वही आपको करने के लिए लोग मजबूर करते हैं। अरे वो तो पंडित जी आते हैं, ये नहीं करते हैं, उनको छोड़िए। तो ये हमारे साथ में कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन जाता है, और उसको हमको आपको ध्यान देना चाहिए। अभी आप किसी के यहाँ पूजा कराने के लिए गए हैं और कह दीजिए कि स्त्रियों को हवन नहीं करना चाहिए, स्वाहा नहीं बोलना चाहिए, ओम नहीं बोलना। अरे पंडित जी, नए वाले पंडित जी हैं, वो वाले पंडित जी आते थे, क्या उनसे आप ज्यादा विद्वान हो गए हैं? वो तो आते थे, पूरा करवाते थे, आप नहीं क्यों कर रहे हैं? ऐसा है, गायत्री मंत्र आप नहीं बोलिए तो कहेंगे आपको आता ही नहीं है गायत्री मंत्र। कहेंगे क्यों नहीं बोल, चिल्ला करके बोलिए, माइक पर बोलिए। तो वहां पे यह चीजें हैं, इनको हम आप ही बोल सकते हैं कि गायत्री मंत्र क्यों नहीं बोलना चाहिए, ओम क्यों नहीं बोलना चाहिए, स्वाहा क्यों नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को क्यों नहीं करना चाहिए। विशेषकर स्वयं स्त्रियां वही चीज हैं, तो हम क्यों कहें? बहुत लोग कहते हैं सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा, स्वाहा की स्थिति जो कही जाती है, तो ब्राह्मण को स्वाहा कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो वह भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन क्या लोग क्या कहें, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा। तो वहां ये सब चीजों को हम लोगों को बहुत विशेष, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओम उद्यच्छितांसुरश्मि, रश्मि, रश्मि नहीं रश्मि, रश्मि द्विति चय सदृशीं फुल्लपद्मोपविष्टां, फुल्लपद्मोपविष्टां वीणा नागेन्द्र शंखा युध परशुधरां दोर्भिरीड्यैश्चतुर्भिः। बहुत लोग यहाँ पे कल हम सुन रहे थे भिरीड्यैश्च चतुर्भिः, भिरीड्यैश्च चतुर्भिः बोल रहे थे, तो वहां च चतुर्भिः नहीं है, भिरीड्यैश्च चतुर्भिः, स है और च है, भिरीड्यैश्च चतुर्भिः। मुक्ताहारांशुनाना मणियुत हृदयां सीधुपात्रं वहन्तीं वंदे भीड्यां भवानीं प्रहसितवदनां साधकेष्टप्रदात्रीं। एक एक शब्द ऐसा पढ़िए कि आपको समझ में आए। एक एक शब्द पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा, तो देवता भी समझेंगे कि हाँ ये क्या बोल रहा है। आगे हम लोग चल रहे हैं, एक लोग पीछे से बोलिएगा। ओम कुलकरीम, ओम
कुलकरीं गोत्रकरीं गोत्रकरीं धनकरीं धनकरीं पुष्टिकरीं। पुष्टिकरीं। सतीश जी ज्यादा खींचेंगे ना तो वो जी गुरु। डायरेक्शन में चला जाएगा, ज्यादा नहीं पुष्टिकरीं ऐसा करेंगे तो पू बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जी पुष्टिकरीं वृद्धिकरीं पुष्टिकरीं वृद्धिकरीं 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 फलाकरीं फलाकरीं सर्वशत्रुक्षयकरीं। सर्वशत्रुक्षयकरीं। क्षय नहीं है, छ नहीं है, शत्रुक्षय, शत्रुक्ष क्ष है। क और स को मिला करके क्ष बनता है, तो क और श बोलिए। छ कहेंगे तो च के बाद जो छ आता है वो आ जाएगा शत्रुक्षयकरीं। शत्रुक्षयकरीं उत्साहकरीं उत्साहकरीं बलवर्धिनीं बलवर्धिनीं वर्धिनी वरधिनीं नहीं, बलवर्धि वर्धि वर्धिनीं बलवर्धिनीं सर्ववज्रकायाचिताम् सर्ववज्रकायाचिताम् चिताम चिताम चीताम, चीताम कहेंगे तो बड़ा हो जाएगा, चीता हो जाएगा, चिता चीता। सर्ववज्रकायाचिताम सर्ववज्रकायाचिताम् सर्वग्रहोच्चाटिनीं सर्वग्रहोच्चाटिनीं पुत्र पौत्राभिवर्धिनीं पुत्रपौत्राभिवर्धिनीं आयुर आरोग्यैश्वर्या आयुरारोग्यैश्वर्या हाँ आयुरारोग्यैश्वर्या आयुरारोग्यैश्वर्या विवर्धिनीं 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 सर्वभूतस्तंभिनीं सर्वभूतस्तंभिनीं द्राविणीं द्राविणीं मोहिनीं। मोहिनीं। आप लोग भी, माइक बंद है आप लोगों का, तो पीछे से आप लोग भी करते रहे। सतीश जी आपके पीछे से बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, उसको या तो बंद करिए या तो कोई और पढ़े। बालक खेल रहे हैं इसलिए बंद कर लेता हूँ। सर्वभूतस्तंभिनीं द्राविणीं मोहिनीं। कोई और बोलिए। सर्वभूतस्तंभनीं द्राविणीं मोहिनीं सर्वाकर्षिणी सर्वाकर्षणीं सर्वलोकवशंकरीं सर्वलोकवशंकरीं सर्वराजवशंकरीं सर्वराजवशंकरीं सर्वयंत्रमंत्रप्रभेदिनी सर्वयंत्रमंत्रप्रभेदिनीं मेकाहिकम्
एकाहिकं द्वयाहिकं द्वयाहिकं त्रयाहिकं त्रयाहिकं चातुर्थिकं चातुर्थिकं पाञ्चाह्निकं पाञ्चाह्निकं साप्ताह्निक साप्ताह्निक मार्धमासिकं मार्धमासिकं मासिकं मासिकं षाण्मासिकं षाण्मासिकं सांवत्सरिकं सांवत्सरिकं वैजयन्तिकं वैजयन्तिकं पैत्तिकं पैत्तिकं वातिकं वातिकं श्लैष्मिकं श्लैष्मिकं सान्निपातिकं सान्निपातिकं कुष्ठरोग कुष्ठरोग मुखरोग मुखरोग कंडरोग गण्डरोग प्रमेह रोग प्रमेहरोग शुल्काविशिक्षयकरीं शुल्काविशिक्षयकरीं विस्फोटकादिविनाशनाय स्वाहा विस्फोटकादिविनाशनाय स्वाहा वेतालादिज्वर वेतालादिज्वर रात्रिज्वर रात्रिज्वर दिवसज्वर दिवसज्वरा यहाँ पे ऐसे दिवसज्वर अग्निज्वर ऐसे बोल सकते हैं दिवसज्वर अग्निज्वर दिवस या फिर दिवसज्वराग्निज्वर दिवसज्वराग्निज्वर प्रत्यग्निज्वर प्रत्यग्निज्वर राक्षसज्वर राक्षसज्वर पिशाचज्वर पिशाचज्वर राक्षसज्वर ब्रह्मराक्षसज्वर 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 प्रस्वेदज्वर प्रस्वेदज्वर विषमज्वर विषमज्वर त्रिपुरज्वर त्रिपुरज्वर मायाज्वराभिचारिकज्वर मायाज्वराभिचारिकज्वर वष्टिज्वर वष्टिज्वर स्मरादिज्वर स्मरादिज्वर प्रयोगादिविनाशनाय स्वाहा प्रयोगादिविनाशनाय स्वाहा सर्वव्याधिविनाशनाय स्वाहा सर्वव्याधिविनाशनाय स्वाहा सर्वशत्रुविनाशनाय स्वाहा सर्वशत्रुविनाशनाय स्वाहा। यहाँ पे देखिए शत्रु होता है शत्रु शत्रु नहीं होता है शत्रु शत्रु कहा जाता है शत्रु शत्रु बोलते हैं लोग सर्वशत्रु विनाशनाय स्वाहा सर्वशत्रुविनाशनाय स्वाहा अक्षिशूल कुक्षिशूल कर्णशूल अक्षिशूल कुक्षिशूल कर्णशूल घ्राणशूलोदरशूल घ्राणशूलोदरशूल गलशूल दंडशूल गलशूल गण्डशूल दंतशूल पादार्धशूल दन्तशूल पादशूल पादार्धशूल विनाशनाय स्वाहा विनाशनाय स्वाहा ओम सर्वव्याधि विनाशनाय स्वाहा ॐ सर्वव्याधिविनाशनाय स्वाहा ओम सर्वशत्रु विनाशनाय स्वाहा ॐ सर्वशत्रुविनाशनाय स्वाहा
ओम सर्वस्फोटक सर्वक्लेश विनाशनाय स्वाहा। ॐ सर्वस्फोटक सर्वक्लेश विनाशनाय स्वाहा। ओम आत्मरक्षा परमात्मरक्षा मित्ररक्षा अग्निरक्षा। ॐ आत्मरक्षा परमात्मरक्षा मित्ररक्षाग्निरक्षा। प्रत्यग्निरक्षा परगतिवातो रक्षा। प्रत्यग्निरक्षा परगतिवातो रक्षा। तेषां सकलबन्धाय स्वाहा। तेषां सकलबन्धाय स्वाहा। ओम हरदेहिनि स्वाहा। ॐ हरदेहिनि स्वाहा। ओम इंद्रदेहिनि स्वाहा। यहाँ इंद्र होगा, इंद्रे नहीं होगा, इंद्रदेहिनि स्वाहा। ॐ इन्द्रदेहिनी स्वाहा। ओम स्वस्य ब्रह्मदंडम विश्रामय। ॐ स्वस्य ब्रह्मदण्डं विश्रामय। ओम विश्रामय विष्णुदंडम। ॐ विश्रामय विष्णुदण्डम्। ओम ज्वर ज्वर। ॐ ज्वर ज्वर। ज्वर ज्वरेश्वर कुमार दंडम। ॐ ज्वर ज्वरेश्वर कुमारदण्डम्। ओम हिलिमिलि माया दंडम। ॐ हिलिमिलिमायादण्डम्। ओम नित्यं नित्यं विश्रामय विश्रामय। ॐ नित्यमनित्यं विश्रामय विश्रामय। वारुणी शूलिनी गारुणी रक्षा स्वाहा। वारुणी शूलिनी गारुडी रक्षा स्वाहा। गंगादिपुलिने जाता। गंगादिपुलिने जाता। पर्वते च वनांतरे। पर्वते च वनान्तरे। रुद्रस्य हृदये जाता। रुद्रस्य हृदये जाता। विद्याहं कामरूपिणी। विद्याहं कामरूपिणी। ओम ॐ ज्वल ज्वल देहस्य देहेन। ज्वल ज्वल देहस्य देहेन। सकल लोह पिंगिली। सकललोहपिङ्गली। कटिमपुरी। कटिमपुरी। किली किली किली। किलि किलि किलि। महादंड कुमार दंडम। महादण्डकुमारदण्डम्। नृत्य नृत्य। नृत्य नृत्य। विष्णुवंदिति विष्णुवंदिता। विष्णुवन्दित। हंसिनी शंखिनी चक्रिणी। हंसनी शङ्खनी चक्रिणी। गदिनी शूलिनी रक्ष रक्ष स्वाहा। गदिनी शूलिनी रक्ष रक्ष स्वाहा। यहाँ तक आज रखते हैं। इसमें देखिए कितने प्रकार के रोगों के नाश के लिए कहा गया है। माइक बंद कर दीजिए आप। हाँ, इसमें आप लोग देखिए कितने प्रकार के रोगों के विनाश के लिए बात कही गई है। ठीक है, यहाँ पे कुल करीम, कुल के करने के लिए, कुल को उन्नति करने के लिए, गोत्र करीम, गोत्र बढ़ाने के लिए, धन करीम, धन को बढ़ाने की, पुष्टि करनी, वृद्धि माइक करीम। बंद नहीं है गुरुजी, माइक बंद नहीं हुआ है और रिकॉर्डिंग बंद नहीं है। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए गिरीश जी। चल रही है अभी। तो यहाँ पे देखिए कितने प्रकार की बात कहे गए हैं, कितने प्रकार के रोगों की और इच्छाओं की। सर्व शत्रु क्षय करीम, सभी शत्रुओं को क्षय करने के लिए। उत्साह करीम, उत्साह वृद्धि करने के, बल के वर्धन के लिए। सर्व वज्र कायाचताम, सभी प्रकार के वज्रों को करने के लिए। सर्व ग्रहोच्चाटनी, सभी प्रकार के ग्रहों को